स्वागत है आपका पावर एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के हो जाइए तैयार, क्योंकि ढेरों खबरें आ रही हैं और उन खबरों के बीच हम देख रहे हैं कि बाजार आज थोड़े सुस्त मूड में लिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने कमजोरी आती हुई देखी। डाउ उतना नहीं फिसला, सीमित दायरे में ही कारोबार था, बट नैस्डैक और S&P 500 पर आपने डेफिनेटली दबाव बनते हुए देखा। और साथ ही देख रहे हैं एशिया के बाजारों में भी इस समय आपको काफी कमजोरी आती हुई दिख रही है। SGX निफ्टी 125 अंक नीचे इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो कमजोर ग्लोबल संकेत है। कमोडिटी बाजार में भी आप उतार चढ़ाव का एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और रुपए पर भी नजर रहेगी, क्योंकि बड़ा एक्शन RBI की तरफ से रुपए को संभालने के लिए आते हुए दिख रहा है। तो इन सब के बीच आपको कहां पर रखनी है नजर, क्या है अहम खबरें, क्या कह रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है, ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार और इक्विटी मार्केट में कहां मिलेंगे आपको ट्रेड और निवेश के मौके, ये सब बताने के लिए हमें तैयार आने वाले आधे घंटे में। सबसे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं। ये जो सुस्ती का माहौल है क्यों है और कहां पर रखनी है आपको नजर। कुशल गुप्ता है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ग्लोबल मार्केट्स देखिए वीकनेस के संकेत ही नजर आ रहे हैं। जिस तरह से SGX निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है करीबन 120 अंकों की गिरावट यहाँ पर है, बट लार्जली ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेड है। आप देखिए अमेरिकी बाजार कल देर शाम आप देखिए 165 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड बेस्ड S&P 500 यहाँ पर भी 1 से 1.5% तक की गिरावट रही। इनफैक्ट अगर आप नैस्डैक पर फोकस करिए ऑलमोस्ट 2 से 2.25% तक ये लुढ़कते हुए नजर आए, तो नैस्डैक पर भारी दबाव था। और ट्विटर इन स्पेसिफिक जिस तरह से एलॉन मस्क ने यहां पर डील करने से बैकआउट किया, उसके बाद लगातार ये शेयर दबाव पे रहा है। इसके पहले भी हमने देखा कि 5% तक की गिरावट थी और अब आप देखिए यहां पर कल 11% ट्विटर की शेयर में आपको होती हुई नजर आई। इनफैक्ट अर्निंग्स हैवी वीक है। बैंकों के साथ अमेरिका में शुरुआत होने वाली है, जिसमें JP मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनले, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप जैसे जो कंपनियां हैं वो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। आज मोर इंपॉर्टेंटली पेप्सिको के नंबर्स आने वाले हैं, तो यहां पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही अगर आप यहां पर देखिए तो जो मंदी की चिंता है वो बाजार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। और चाइना में जिस तरह से अब वापस से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी सारे शहरों में। मकाऊ में हमने देखा कि कसिनोज जो है मंडे से यहां पर बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो संकेत है कोविड के स्केयर है, इन्फ्लेशन की चिंता है, उससे कहीं ना कहीं बाजारों पर थोड़ा सा दबाव आपको कल के सत्र में देखने को मिला। और यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर से भी मिले जुले संकेत देखने को मिले थे, जिसमें जर्मनी का इंडेक्स स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। हालांकि जो फ्रांस का इंडेक्स है वो करीब 0.5% तक ही की गिरावट यहां पर थी। बट लार्जली आप देखिए यहां पर जो सेटअप अभी नजर आ रहा है, देखना होगा कि RBI के एक्शन के बाद रुपए में आज कैसी चाल रहती है। एंड कच्चा तेल ये $105 के आसपास अभी भी बना हुआ है। और CPI के आंकड़े तो डेफिनेटली कल कई सारे देशों के आने वाले हैं। आज हमारे CPI के आंकड़ों पर भी बड़ी नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की बड़ी बातें जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, और यहां पर आपको एक्शन भी भरपूर आते हुए दिखेगा। बट एक बड़ी खबर जो आई है कल शाम को, उसके बारे में समझते हैं, और ये है RBI की तरफ से रुपए कर एक बड़ा एक्शन। विदेशी व्यापार करने की इजाजत अब RBI आपको रुपए में दे रहा है, यानी कि अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या यहां से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सेटलमेंट डॉलर के मुकाबले अब आप रुपए में भी कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक्शन आया है। क्या है इसके मायने, किस तरह से किया जाएगा इसको इंप्लीमेंट, और क्या हो सकते हैं इसके फायदे, आइए समझते हैं इसके बारे में। एलिमेंट प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। जरा समझाएं एग्जैक्टली RBI ने क्या एक्शन लिया है और इसके क्या मायने हो सकते हैं हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए एंड ऑफ कोर्स रुपये के लिए इस समय। सर जी देखिए दीप, ये ज्यादातर वैसा ही है जैसे सोवियत यूनियन के साथ हमारा रुपी रूबल ट्रेड होता था। जबकि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं होता था, तब रशिया हमें अलाउ करता था रुपी रूबल में। तो ये नहीं है कि सारा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपए में तब्दील हो जाएगा। ये केवल उन इंस्टेंसेस में है जहां के सामने वाला काउंटर पार्टी ऐसे देश में है जो कि स्विफ्ट सिस्टम से आपको एक हार्ड करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकता। उसके लिए भारतीय बैंक एक रुपए का अकाउंट खोल देंगे, जो हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। डॉलर अकाउंट नॉस्ट्रो होता है, इसको वॉस्ट्रो कहते हैं। तो रुपए अकाउंट में वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम पैसे डाल सकते हैं और वहां से उस देश में जा सकते हैं रुपए। या फिर अगर उस देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आपका,
तो एक नेट सेटलमेंट हो सकता है दीप। तो ये रशिया के साथ जो ट्रेड है उसमें बहुत हेल्प करेगा, बट होप यही है कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स के साथ ट्रेड है, जैसे अफ्रीकन देश हो गए, या कल को अगर गल्फ की कंट्रीज अलाउ करती हैं तो रुपया एक्सपैंड हो सकता है। तो आशा बहुत है कि ये एक बड़ी चीज बन सकती है आगे जाके। सेंटिमेंटली रुपए के लिए पॉजिटिव है, थोड़ा हमें हेल्प करेगा, बट ज्यादातर रियलिस्टिकली ये रशिया ट्रेड के लिए है। सर आप कह रहे हैं कि मतलब रशिया के साथ ट्रेड और आसान हो जाएगा, बट बाकी देशों के साथ भी अभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे अगर सामने वाला देश भी तैयार हो, और क्या इससे रुपये को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है? जी बिल्कुल। तो अगर सामने वाला देश तैयार हो, जैसे चाइना ने युआन किया है और काफी देश अब चाइना के साथ करते हैं, और कमोडिटी ट्रेडिंग भी शंघाई एक्सचेंज पे युआन में अब कोट हो जाती है। क्या होता है, जैसे कल यूएस डॉलर 108 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, तो इसके साथ ये हो जाता है कि आपका कमोडिटी प्राइसेस भी पे इम्पैक्ट आता जाता है। और इंडिया जैसा देश जो 85% हम तेल अपना आयात करते हैं, तो उसके कारण हमारा एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है। बट आप रुपये में ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण आप इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं। तो ओवर टाइम भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो अगर सामने वाला देश तैयार हो और हमारा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रुपए में तैयार हो सकता है काफी कानून इसमें आएंगे, क्योंकि जैसे आरबीआई सर्कुलर भी 3 पेज का सर्कुलर है, उसमें 5-6 एक्ट उन्होंने कोट किए हैं जहां सेटलमेंट होगी। तो ये 1 आध महीना लगेगा कि पूरा चीज अच्छी तरह निकल आए, बट एटलीस्ट रशियन ट्रेड, कजाकिस्तान वगैरह जितने CIS कंट्रीज हैं, जितने SCO कंट्रीज हैं, शंघाई कोऑपरेशन के जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ, और सार्क में जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़ के, आई थिंक जितने बाकी सार्क के देश हैं उनके साथ ये एकदम से शुरू हो सकता है। तो काफी पॉजिटिव मूव है। तो बड़ी पॉजिटिव मूव है, और आसपास के देशों के साथ इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आगे भी इसको एक्सपैंड करने की भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपना व्यू देने के लिए और समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इसके क्या मतलब हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों से आपने किस तरह का एक्शन आते हुए देखा। अगेन एक्शन थोड़ा थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव लगातार कम हो रहा है। कल भी हमने देखा बहुत ही छोटा सेल फिगर था 171 करोड़ का, बट DIs की तरफ से भी कल आपने बिकवाली ही देखी है। करीब 300 करोड़ की कैश में आपने बिकवाली आती हुई दिख रही है। उसके सामने फ्यूचर्स में ऑफकोर्स FIs काफी एक्टिव रहे हैं और कल भी हमने देखा एक्टिविटी वहां पर FIs की बनी रही थी। इनफैक्ट समझते हैं कल के थोड़े संकेत, कल का मार्केट एक्शन और आज आपको कहां पर रखनी है नजर, कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। गुड मॉर्निंग अनिल सर। एक तो कल का एक्शन थोड़ा समझाइए। बाजार उतार चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ था। मोर इंपॉर्टेंटली आज कहां पर रखनी है नजर? अभी जब बग्गा साहब बह रहे थे ये रुपये का भी थोड़ा इंपैक्ट आते हुए दिखेगा और FIs की तरफ से थोड़ा कम एक्शन है एक बार फिर से, बट कल DIs ने भी थोड़ा हाथ हल्का किया है। जी गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत तो ज्यादातर नेगेटिव साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास है, इसके अलावा अमेरिकी बाजार में उम्मीद के मुताबिक कमजोरी रही है। FI की खरीदारी का हाथ फिर से रुका है। थोड़ी वायदा कारोबार को मिलाकर देखें तो नेट इक्वाली ही की है। ये सारे संकेत हैं आपके लिए। और दूसरा ये कि कल हमारी जो क्लोजिंग हुई डे हाई पर हुई है लगभग उसके आसपास, यानी कि मजबूती के साथ। यानी कि जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर कल ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से बैकफुट पर है और उनकी उम्मीद के मुताबिक बाजार आज खुलते हुए नहीं दिख रहे। तो पहले तो ये कि थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा है, यानी कि ट्रेडिंग की पोजीशन अगर गैप से नीचे खुलते हैं आप 100-125 पॉइंट, तो वो कम होने का खतरा है। और उसके अलावा दूसरे संकेत कोई बहुत बेहतर आपके लिए आते हुए नजर नहीं आते। तो इन सबके बीच में अगर आप देखें तो कमजोर शुरुआत होगी और कमजोर शुरुआत के बाद 16,000-16,050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए। आज असली कमजोरी और फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब आप 16,050 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, 16,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। ऊपरी स्तरों पर 16,250, 16,300 रुकावट की रेंज है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना आपको बनती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया मजबूती के साथ 35,500 के आसपास क्लोजिंग दी है।
अब आज के लिए आपके लिए 34,925, 35,125 ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और इस रेंज के नीचे जाने पर ही बैंक निफ्टी कमजोर होता दिखेगा, तब तक ये मजबूत है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 35,750, 35,950 की रेंज है, जहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो कल के विपरीत आज थोड़ा कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। देखना सिर्फ इतना ही है दीप क्या 16,000, 16,050 की रेंज पर आने पर निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करता है या नहीं। जी बिल्कुल सर, तो 16,000 16,050 एक सपोर्ट रेंज बनती है और देखते हैं वहां पर कैसा एक्शन दिखेगा। फिलहाल 125 अंक नीचे आपको एसजीएक्स इंडिकेट दिख रहा है 16,075 के आसपास ट्रेड होगा। एंड ऑफ कोर्स 8 बजे एनालिस्ट है, उनकी पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी और डेटा का भी विश्लेषण समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बता देते हैं कि मार्केट के एक्शन में आपको कहां पर रखनी है नजर, कौन से स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर रिएक्ट करेंगे और साथ ही खबरें क्या कह रही हैं आज के लिए। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे और कुछ खबरें भी लेकर आए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों के जैसे नतीजों में आपको ध्यान रखना होगा एचसीएल टेक्नोलॉजी पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में आपको डेल्टा कॉप के नतीजे हैं। कैश में भी थोड़े बहुत नतीजे अब आ रहे हैं, जैसे आनंद राठी, गोवा कार्बन, प्लास्टिक ब्रांड्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन है, जैसे इनके नतीजे हैं जो आज आते हुए दिखेंगे। और किसानों पर जो बनी जो जीएसटी काउंसिल है उनकी जीएम की बैठक भी होने वाली है। EKI एनर्जी पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनके बोनस शेयर जो इशू किए गए थे उनकी आज से लिस्टिंग होने वाली है। IIP का डेटा आएगा मई महीने का, CPI का भी डेटा आएगा जून महीने का, और एक चेंज इन प्राइस बैंड भी है फ्रॉम 20% टू 10% है हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए। और कुछ एक्स डेट्स हैं मेरे पास, जिसमें REC फाइनल डिविडेंड 4.8 का और स्टील एक्सचेंज इंडिया है जो स्टॉक स्प्लिट है 10-1 का। अब नतीजों पे आ जाते हैं। अगर नतीजों में सबसे पहले 5 पैसे कैपिटल पर ध्यान रखिएगा, जिनके जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 40% बढ़कर आती हुई दिखी है, पर मिक्स्ड इसलिए क्योंकि मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है, वो मार्जिन्स 25% से घटकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। स्पंदना स्फूर्ति नतीजे अगर आप देखेंगे तो कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 40% घटकर आती हुई दिखी है। GNPAs अगर आप देखेंगे तो 5.5% से बढ़कर 15% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं निम्स अगर देखेंगे तो निम्स भी 15% से लगभग घटकर 12.5% पर आते हुए दिखे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके भी अगर नतीजे हैं तो नतीजे में आप देखें जो ग्रॉस एडवांसेज हैं, जो इनका Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है, तो वो जो ग्रॉस एडवांसेज हैं वो लगभग 28% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। डिसबर्समेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 181% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और जो कासा रेशियो है वो 16.2% से बढ़कर 21% पर आता हुआ दिखा है। अब खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा ITI, D-Link, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इंडस टावर्स पर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो DOTA ने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या हैं कि अब जो नए नियम के तहत जो सिर्फ जो ट्रस्टेड सोर्सेज कंपनियां हैं वही इसमें प्रोक्योरमेंट अनिवार्य उनके लिए किया गया है। अगर अनट्रस्टेड सोर्सेज से अगर वो करेंगे तो उनको पहले उनको अथॉरिटी से अब मंजूरी लेना पड़ेगी। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने अब बायबैक के ऐलान किया है और जो बायबैक का साइज 130 करोड़ का है और जो भाव है वो 325 रुपए का है, जो कि मौजूदा भाव से 2.6% प्रीमियम पर है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को एक 150 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये MPT कैंपस बेंगलोर में ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूरेका फॉर्ब्स, जिसमें प्रतीक पोटा जो साहब हैं वो 5 साल के लिए उनको MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है और उससे पहले ये जुबिलेंट फूडवर्क्स के CEO रह चुके हैं। अंत में MRPL पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो शेयर जारी करने पर जो 15 जुलाई की इनकी बोर्ड बैठक है और मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नियम के पालन करने के लिए जारी कर सकती है शेयर्स। और MRPL में जो ONGC की हिस्सेदारी है और HPCL की है जो कुल लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 89% की हिस्सेदारी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे। शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए देख लेते हैं ट्रेडिंग के लिए आपको आज कहां पर मिल सकते हैं मौके। गैप डाउन आने वाला है तो थोड़ा बाजार को खुलने दें, एडजस्ट होने दें और फिर यहां पर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। एक्सिस बैंक चॉइस ब्रोकिंग को पसंद है, खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस लगाएं 665 का और टारगेट होना चाहिए आपका 710 का। आनंद राठी सिक्योरिटीज को पसंद है टाटा पावर, यहां पर आप करके चलें खरीदारी। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 213 और टारगेट लगा के चलें 235। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय सिटी यूनियन बैंक पर है, यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस 146, टारगेट 155 और साथ ही दीपक नाइट्राइट कल भी काफी एक्टिव हो रहा था ट्रेड में, 1811 1811 का लगाएं आप स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए आपका 1901 का। सारी बाय कॉल्स हैं पर क्योंकि आपको इनिशियली गैप डाउन दिख रहा है बाजार में तो थोड़ा एक बार ट्रेड को सेटल होने दें और फिर यहां पर आप
ट्रेडिंग मौके ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ और ट्रेडिंग के मौके और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सिमी भौमिक। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा बाजार पर अपनी राय दें, इंडेक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दिख रहा है कि करीब 100-125 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी है, थोड़े ग्लोबल क्यूज भी कमजोर है, तो ओपनिंग के बाद क्या करना है और कौन से लेवल्स पर रहेगी आपकी नजर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में यही सजेशन करना है कि निफ्टी जैसे पूरा रेंज बाउंड है, नीचे खुलेगा तो 16,100 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है। कल का सेशन में तो वैसा ही था, निफ्टी 16,100 का लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा और ऊपर में 16,250 का रेजिस्टेंस है। तो इन बीच में, इस रेंज के बीच में 16,100 से 16,250 के बीच में अगर निफ्टी मेंटेन करता है तो बाई वीक में सेल्सियस स्ट्रेटेजी मेंटेन करना रहेगा। तो नीचे खुलने से खरीदने का सलाह होगा और ऊपर खुलने से बेचने का ही सलाह होगा। निफ्टी वीक है, रेंज बाउंड है। यहाँ सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है दीपांशु बैंक निफ्टी वीक नहीं है, बैंक निफ्टी इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ही है। पर बैंक निफ्टी कल जहाँ पे बंद किया था वही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, तो उस रेंज के आसपास खरीदने का सलाह नहीं होगा। थोड़ा सा डीप में मिलता है तो बैंक निफ्टी तब खरीदने का सलाह होगा। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक लेवल मैं देती हूँ, उस रेंज के आसपास अगर मिलता है, जैसे 35,000 से 35,000 के आसपास, जितना नजदीक 35,000 के आसपास मिलता है वही बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो उसी के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 34,900 का सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में 35,500 35,600 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, तो उसी के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट करना है। नहीं तो अगर 35,600 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो 36,000 तक भी रैली एक्सटेंडेड हो सकता है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है पर खरीदारी डीप में ही करना है, ऐसा मैं सजेस्ट करती हूँ। और जितना 35,000 के नजदीक होगा उतना ही बेहतर है रिस्क रिवॉर्ड की। तो 35,000 के आसपास आप निफ्टी में मौके ढूंढ सकते हैं, बैंक निफ्टी में मौके ढूंढ सकते हैं। 16,000 के आसपास से रखिए निफ्टी पर नजर। ट्रेडिंग आइडियाज आपको कौन से पसंद है सिमी जी? दिवांशु, कल केमिकल सेक्टर में अच्छा खरीदारी देखने को मिला था। मुझे वहां से आरती इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में क्या अच्छा ब्रेकआउट भी आया था कल, तो मुझे लगता है कि ये आज भी मेंटेन कर सकता है, तो आरती इंडस्ट्रीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि 750 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा 5 मिनट, तो वहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 775 के आसपास एक पहला टारगेट होगा, 795 का दूसरा टारगेट होगा। 735 का स्टॉपर के साथ 750 के ऊपर ही आरती इंडस्ट्रीज को खरीदने का सलाह। ये कंडीशनल बाई कॉल इसलिए है क्योंकि मार्केट अब ओपनिंग में गैप डाउन हो सकता है, तो लोअर लेवल पर खुलेगा तो सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। 750 के ऊपर ही खरीदने का सलाह है। और कल आईटी सेक्टर में अच्छा पिटाई देखने को मिला था। मुझे लगता है कि ये करेक्शन आज भी मेंटेन होगा। एचसीएल टेक स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है, एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन के साथ कल बंद हुआ था। तो एचसीएल टेक में मुझे लगता है कि करंट लेवल पर या कोई भी रैली मिलता है 950 953 तक भी कोई रैली मिलता है तो वहाँ पे स्टेक करके चलेंगे 956 का स्टॉप लॉस के साथ। 927 से 920 का टारगेट ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एचसीएल टेक तैयार कर सकता है। तो बहुत बुरा चार्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह होगा दीपक। ओके, तो ये है आपके लिए 2 ट्रेडिंग कॉल्स। आरती इंडस्ट्रीज कल तो बढ़िया मोमेंटम में भी था, आज भी 775 से लगभग 800 तक की काउंटर जा सकता है, पर सामने आईटी कल के ब्रेकडाउन के बाद आज भी कमजोर लग रहा है। उसमें सबसे कमजोर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। 920 तक के टारगेट के लिए यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। आइए, कमोडिटी बाजार में आपको कहां पर रखनी है नजर और यहां पर क्या मौके बन सकते हैं ये भी एक बार जान लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ तैयार हैं। अजय, एक बार जरा गोल्ड और सिल्वर से करते हैं शुरुआत, क्योंकि वापस 9-10 महीने के निचले स्तर पर गोल्ड आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1720 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जरा बताएं क्या करना है यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर या पूरे कमोडिटी पैक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉलर इंडेक्स। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू स्ट्रेंथ बनते जा रही है, कल हमने 108 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा। ये कहीं ना कहीं पूरे ही कमोडिटी पैक पे एक दबाव दे रहा है। कल के सेशन में हमने गोल्ड में देखा कि मार्केट मॉर्निंग से ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में 1745 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा रहा है और हो सकता है सोना 1700 से 1710 तक का लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है, थोड़े बहुत गोल्ड को सपोर्ट जरूर दे रही है, बट ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। ये वीक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं यूएस साइड से, बट प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो आज 50,800 के करीब सोने को बेच के चलिए 50,300 तक के टारगेट देख सकते हैं। और सिल्वर पर क्या करेंगे? चांदी में हमने बीच में देखा था कि कॉपर और बाकी बेस मेटल में थोड़ी रिकवरी आई थी चाइना में, जिस दिन से स्टिमुलस दिया गया था।
बट चांदी सस्टेन भी नहीं कर पा रही है। तो टाइमिंग जब तक 1940 के ऊपर नहीं निकलती कॉमेक्स पे, यहाँ पे भी दबाव रहेगा। तो आई थिंक चांदी यहाँ पे भी 57,200 के पाउंड पे बेच के चलिए, क्योंकि रुपए की गिरावट इसको भी सपोर्ट देगी। बट डाउन साइड 56,200 तक के लेवल चांदी में भी देख पाएंगे। और कच्चे तेल पर जरा एक बार बताएं, कल तो थोड़ा ये चीन में फिर से लॉकडाउन की आशंका से थोड़ा सहारा इसको मिल गया, बट कच्चे तेल पर क्या नजरिया है आपका? देखिए, कच्चे तेल में दो इंपॉर्टेंट इवेंट रहेंगे ये हफ्ते में। पहला है चाइना, जहाँ पे लॉकडाउन का कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। दूसरा है यूएस प्रेसिडेंट, जो मिडिल ईस्ट के दौरे पे रहेंगे ये हफ्ते में, और उम्मीद है कि प्रोडक्शन वहां से आउटपुट बढ़ाने की बातें होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर रहेगा। तो 8300 पे कच्चे तेल को बेचते चलिए, 8000 का इमीडिएट टारगेट है। बट ध्यान दीजिए, ये हफ्ते में वॉल्टिलिटी कच्चे तेल में ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। ओके, तो 8300 के लेवल पर आप कच्चे तेल में बिकवाली कर सकते हैं और 8000 तक कच्चा तेल बिकेगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पर रहा है। कॉपर पर क्या करें, क्योंकि बेस मेटल्स पर भी कल बड़ा दबाव दिखा है? बिल्कुल, फर्स्ट हाफ तो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, बिकॉज चाइना ने जो पिछले हफ्ते स्टिमुलस दिया था, तो उम्मीद थी कि इकोनॉमी को संभालने के सारे प्रयास किए जा रहे। बट जो कंसर्न्स अभी कोविड को लेकर है, वो कॉपर पे भी दबाव दे रहा। तो कल के सेशन में हमने देखा प्राइसेस जंप जरूर ले रही थी, बट 655 660 के ऊपर जा नहीं पाया। तो उसी को देखते हुए आज वापस बिकवाली हावी हो सकती है। जो 650 के आसपास भी बेच के चला जाए, तो नीचे में 644 640 तक के लेवल देख सकते हैं। तो बिकवाली का ही दबाव दिख रहा है और लगभग सभी कमोडिटीज में आज आपको कमजोरी दिखेगी। डॉलर इंडेक्स 108 के लेवल पर है, 20 साल की ऊंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज सुबह कमोडिटी बाजार पर अपना नजरिया और साथ ही कुछ ट्रेडिंग कॉल्स शेयर करने के लिए। ब्रोकरेजेस काफी एक्टिव हो गए हैं, नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया और कई सारी रिपोर्ट्स हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की। आज सबसे पहले एशियन पेंट से करते हैं शुरुआत और यहाँ पर मक्वारी आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहा है 3500 के टारगेट के साथ। रखिए यहाँ पर नजर। बजाज ऑटो मक्वारी को है पसंद, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, हालांकि टारगेट में 20 रुपए की कटौती करी है, हल्की फुल्की है, 4187 से घटाकर 4168। बजाज फाइनेंस यहां पर मक्वारी की अंडर परफॉर्म रेटिंग है, टारगेट 4500 का रहेगा, पर मॉर्गन स्टैनली को है पसंद 8000 के टारगेट के लिए। तो अच्छा बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट ये आपके लिए बन रहा है। वहीं क्रेडिट स्विस न्यूट्रल है 7000 के टारगेट पर। भारतीय एयरटेल क्रेडिट स्विस पसंद आ रहा है इन्हें, आउट परफॉर्म की रेटिंग है और टारगेट 900, तो करंट लेवल से एक बढ़िया अपसाइड उन्हें दिख रही है। बैंक शेयरों पर नोमुरा एचडीएफसी बैंक को पसंद है और टारगेट दे रहे हैं 1705 का। इंडसइंड बैंक भी उन्हें पसंद है, 1285 का टारगेट। कोटक बैंक पर न्यूट्रल रेटिंग है, करंट लेवल्स के आसपास ही रहेगा, 1935। एचडीएफसी पर नोमुरा यहां पर बाय रेटिंग आ रही है 2850 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर नोमुरा को पसंद आ रहा है, ये काउंटर बाय करिए 960 के टारगेट के लिए ये रेकमेंड कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस आईसीआईसीआई पर आपको आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहा है 870 के टारगेट के लिए। M&M लगातार एक्टिव रहा है और अभी भी HSBC को पसंद है। इनफैक्ट उन्होंने बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य बढ़ाया है, 1150 से बढ़ाकर अब 1350 का कर दिया है। NTPC पर आते हैं, कल भी काफी एक्टिव था ट्रेड में, मॉर्गन स्टैनली खरीदारी की राय दे रहा है, ओवरवेट रेटिंग है, टारगेट 186। श्री सीमेंट यहां पर क्रेडिट स्विस की राय है न्यूट्रल और टारगेट रहेगा आपका 24,500 का। नोमुरा भी न्यूट्रल है 25,000, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इस पर मूवमेंट आना चाहिए, पर यह आपके लिए कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में जरूर रहेंगे। बाजार पर भी रखिए नजर, एसजेएक्स निफ्टी अभी भी करीब 100 अंक कमजोर ही है, 16,100 के नीचे। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही, पर कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि अब आ रहा है आपके लिए ट्रेडर्स डायरी। 20 दमदार ट्रेडिंग, निवेश, ऑप्शन, फ्यूचर्स, खबरें, सारे के सारे आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। बस 2 मिनट में लौटेंगे हम।